इंडिया ने 2 ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, ये हम सभी को पता है। एक 1993 में और एक 2011 में। बट इन दोनों वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि 83 के लेजेंड्स आज भी बड़े फ्रेंडली हैं, जैसे कि कपिल देव, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू आपको किसी इवेंट में देखने को मिलेंगे, कपिल शर्मा के शो में देखने को मिलेंगे। 83 ये मूवी जब रिलीज हुई थी तब इन सारे लेजेंड्स ने मिलके इसको प्रमोट किया था और कहा जाता है कि इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है। ये सारे लेजेंड्स इतने सालों बाद भी बड़े ही घुल मिल के रहते हैं। बट ये सेम चीज आप 2011 वाली टीम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उस टीम के सारे प्लेयर्स आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। वर्ल्ड कप विनर्स लाइक युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह ये अपनी ही टीम के कैप्टन MS धोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इन प्लेयर्स के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई और इस स्क्वाड में क्या चीजें बिगड़ी, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाइए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। हाल ही में हरभजन सिंह ने एक ट्रोलर को ये रिप्लाई दिया, जिसमें वो धोनी को BGT सीरीज के बीच में टेस्ट से रिटायर होने पर ट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ हरभजन सिंह ही नहीं, धोनी के अंदर 2011 का ODI वर्ल्ड कप जीतने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जैसे गंभीर, सहवाग टाइम पर टाइम MS धोनी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। और इन सब का धोनी को हेट करने के पीछे का एक बहुत ही बड़ा सच है, जिसको जान के आप हैरान हो जाओगे। ये कहानी शुरू होती है 2007 के ODI वर्ल्ड कप में इंडिया के खराब परफॉर्मेंस से। उस बेहद खराब वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया की कैप्टनसी छोड़ दी और सिलेक्टर्स ने MS धोनी को व्हाइट बॉल कैप्टनसी देने का फैसला किया। इस फैसले के बाद से मीडिया में ये सवाल उठने लगे कि राहुल द्रविड़ के अंडर युवराज सिंह के वाइस कैप्टन होते हुए भी MS धोनी को कैसे कैप्टनसी दे दी गई। और इस बात पर युवराज सिंह के फादर और फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह अक्सर धोनी के खिलाफ इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन युवराज सिंह ने कभी भी इसके बारे में MS धोनी को क्रिटिसाइज नहीं किया। खैर 2007 में धोनी के कैप्टन बनते ही उनकी लीडरशिप में एक यंग इंडियन टीम ने 2007 का ICC वर्ल्ड T20 जीता और एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ये विक्ट्री थी। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये इंडिया की यंग टीम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और इसके जीतने के बाद MS धोनी के कैप्टनसी के ऊपर जितने भी सवाल लग रहे थे उन पर फुल स्टॉप लग गया। फिर कुछ महीनों बाद MS धोनी और सिलेक्टर्स के बीच 2008 सीरीज के लिए मीटिंग होती है, जिसमें धोनी इंडिया के दोनों फॉर्मर कैप्टन्स राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली को टीम से ड्रॉप करने को कहते हैं। और उस पूरे स्क्वाड में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के अलावा कोई भी खिलाड़ी 27 साल के ऊपर नहीं होता। उस सीरीज में रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार, इरफान पठान ऐसे सब यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म करके CB सीरीज को पहली बार अपने नाम किया, जिससे ये साफ हो गया कि MS धोनी को अगर उनके मन के मुताबिक एक अच्छी यंग साइड दी जाए तो वो बड़ी से बड़ी सीरीज को भी जीतने में कामयाब हो सकते हैं। धोनी को यंगस्टर्स को मौका देने का एक और भी कारण था कि वो टीम में तेज और अच्छे फील्डर्स चाहते थे। इसी वजह से इंडियन टीम में अच्छी बैटिंग और बॉलिंग के अलावा अच्छी फील्डिंग भी होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए ही MS धोनी ने सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स को टीम में मौका दिया और उन्हें अपनी IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स में भी शामिल किया। इंडिया को ऐसे बेहतरीन फील्डर्स देने के लिए MS धोनी को क्रेडिट तो जरूर मिलना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि MS धोनी अच्छी फील्डिंग के नाम पर इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स को टीम से बाहर करवा रहे हैं ताकि वो इंडियन टीम में अपना पूरा कंट्रोल पा सके। अब साल 2009 आ चुका है और MS धोनी का अगला बड़ा असाइनमेंट है T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करना। बट इसी वर्ल्ड कप की वजह से MS धोनी के कैप्टेंसी करियर की पहली सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई। दरअसल उस वर्ल्ड कप के पहले हुए IPL में वीरेंद्र सहवाग को शोल्डर इंजरी हो गई थी, लेकिन सहवाग ने उस इंजरी को ना रिपोर्ट किया और ना ही उसका कोई इलाज करवाया और वो सीधा टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप खेलने इंग्लैंड पहुंच गए। लेकिन वहां पर पहुंचकर सहवाग की इंजरी और बढ़ गई और बाद में उन्हें उस इंजरी की वजह से टूर्नामेंट में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। तब टीम के साथ कोई और ओपनिंग ऑप्शन नहीं होने की वजह से पहली बार रोहित शर्मा को ओपन करना पड़ा था और रोहित शर्मा ने उस वर्ल्ड कप में 5 इनिंग में से 3 इनिंग्स में अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन उस पूरे वर्ल्ड कप में जब भी धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे, उन्हें सहवाग की इंजरी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते थे और धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से से ये तक कह दिया कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और उनको सहवाग की इंजरी से रिलेटेड फिजियो से एक प्रेस रिलीज करवाने को कहना चाहिए। धोनी के स्टेटमेंट के बाद मीडिया में सहवाग और धोनी के बीच की रिफ्ट की खबरें छपने लगी और
टीम के यूनिटी पर भी सवाल उठने लगे। लेकिन धोनी ने इन सब खबरों को शांत करवाने के लिए अगले मैच की प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी टीम को साथ में लाया और इन सब खबरों पर कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी। लेकिन टीम में हुए डिफरेंसेस फील्ड पर साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। और उसी साल अक्टूबर में एक सीरीज से पहले सहवाग से जब वाइस कैप्टनसी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं वाइस कैप्टन नहीं बनने वाला, लेकिन मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। सहवाग के इस स्टेटमेंट से साफ था कि धोनी और सहवाग के बीच में कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन इसी दौरान इंडिया की 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन शुरू थी और इंडिया ने लगातार अच्छा परफॉर्म भी किया था और 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीता, जिसके वजह से धोनी ने अपनी कैप्टेंसी के कुछ ही सालों में अपने आप को एक महान कप्तान साबित कर दिया और उस वर्ल्ड कप में खेलने वाले हर एक खिलाड़ी ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद धोनी का कद और भी बढ़ गया, जिसके वजह से सहवाग, गंभीर और धोनी के रिश्ते खराब होने वाले थे, क्योंकि 2012 में हुई सीबी सीरीज से पहले MS धोनी ने ये साफ कर दिया था कि वो गौतम गंभीर, सहवाग और सचिन में से किन्हीं 2 प्लेयर्स को ही खिलाने वाले हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये 3 प्लेयर्स फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे। हालांकि जब सहवाग से ये चीज पूछी गई तो उन्होंने कहा कि धोनी ने उनसे ये कहा है कि वो यंग प्लेयर्स को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में ही होने वाला है और वो चाहते हैं कि यंग प्लेयर्स को इन ग्राउंड्स पर खेलने का मौका मिले। लेकिन सहवाग ने साफ कह दिया था कि धोनी ने उनसे उनकी फील्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वही उस सीरीज में लगातार 2 90s बनाने वाले गौतम गंभीर को भी अगले ही मैच में बिठा दिया गया और इस रोटेशन पॉलिसी की वजह से इंडिया उस सीरीज से बाहर हो गई और धोनी की इस पॉलिसी को वहीं पर बंद करना पड़ा। उस सीरीज के बाद कुछ ऐसी भी खबरें चल रही थी कि तब के सिलेक्टर मोहिंदर अमरनाथ MS धोनी को कैप्टनसी से हटाकर विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहते हैं और तब के BCCI प्रेसिडेंट N श्रीनिवासन ने CS के कनेक्शन की वजह से इस चीज को रोका और मोहिंदर अमरनाथ को ही सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया। इस सीरीज के बाद सचिन ने रिटायरमेंट लेने का फैसला ले लिया, लेकिन सहवाग और गंभीर तब सिर्फ 30 और 32 साल के थे और दोनों ही 2015 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे। लेकिन उस सीरीज में उन दोनों की कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई और उसकी वजह से गंभीर और सहवाग की जगह धोनी ने शिखर धवन और रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाई और दोनों ने ही चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंसेस दी जिसको कोई भी नहीं भुला सकता और धोनी ने फिर से एक बार यंग टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। इसके साथ उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि सिलेक्टर्स ने उनको उनकी मर्जी के मुताबिक की टीम दी तो वो कोई भी टूर्नामेंट जितवा सकते हैं। फिर क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से रोहित शर्मा टीम के ऑलमोस्ट परमानेंट मेंबर बन गए थे, जिसके वजह से वीरेंद्र सहवाग का करियर वहीं पर खत्म हो गया। ऑन दी अदर हैंड गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट में शिखर धवन और मुरली विजय का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से गंभीर टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए। पर गंभीर अभी भी इंडिया के वाइस कैप्टन थे व्हाइट बॉल क्रिकेट में और धोनी के बाद टीम इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर थे। सीबी सीरीज के बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया, लेकिन टीम इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बाद में सिलेक्टर्स ने उनका बिहेवियर ठीक नहीं है ऐसा कहकर उन्हें टीम से ही बाहर करवा दिया। वही गौतम गंभीर का ये मानना है कि सिलेक्टर्स ने धोनी को बचाने के लिए वाइस कैप्टन पर पूरा इल्जाम डाला है और उनकी खराब परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत तरीके से उन पर डाली है टीम से बाहर करवाने के लिए। और यही से गौतम गंभीर और MS धोनी के बीच में रिश्ते खराब होने शुरू, जिस वजह से गंभीर ने टाइम पर टाइम धोनी को वर्ल्ड कप 2011 जितवाने का क्रेडिट देने से लोगों को रोका है। सहवाग और गंभीर की तरह 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के एक और प्लेयर हरभजन सिंह का भी करियर पॉलिटिक्स की वजह से 2012 में ही खत्म हो गया। इन दोनों प्लेयर्स के बीच रिश्ता तब खराब होना शुरू हुआ जब एक एडवर्टाइजमेंट में एक एक्टर हरभजन सिंह का कैरेक्टर निभा रहे थे और उस कैरेक्टर को उसके पिता बड़ी बॉल बेरिंग बनाने की वजह से थप्पड़ मारते हैं और फिर उस एड में धोनी का सीन आता है जिसमें वो कहते हैं चीजों को बड़ा बनाने की जगह कुछ अलग करो। इस एडवर्टाइजमेंट ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हरभजन सिंह की माने तो इस एडवर्टाइजमेंट को बनाने वाली कंपनी को लीगल नोटिस तक भेजा और इस एडवर्टाइजमेंट को टेक डाउन करवाया। ये एड तो बंद हो गया, लेकिन मीडिया ने इस बात को खूब उछाला। मीडिया ने ये लिखा कि टीम का कैप्टन ही ऐसा एड कर रहा है जिसमें उनके टीम के प्लेयर का मजाक उड़ाया जा रहा है। पर इस एड के बाद से ही धोनी और भज्जी के बीच के रिश्ते खराब हो चुके हैं, ऐसी खबरें चलना शुरू हो गई थी। हरभजन सिंह को भी टीम से 2012 में बाहर कर दिया गया, जिसके लिए हरभजन आज भी कहते हैं कि उन्हें बिना किसी कारण के बाहर किया गया है। यहाँ तक कि कपिल शर्मा शो में सुनील गावस्कर ने भी मजाक में के श्रीनाथ को सिलेक्टर होते हुए अपने स्टेट के अश्विन को टीम में लाने के लिए हरभजन सिंह को गलत तरीके से बाहर करने की बात की थी। फिर कई सालों बाद 2018 में हरभजन सिंह को चेन्नई सुपर किंग्स ने पिक भी किया था, बट हरभजन सिंह ने खुद कहा है
कि मेरी और MS धोनी की इतनी ज्यादा बात नहीं होती थी। और मुझे फाइनल का भी एक इंसिडेंट याद है, जब 2019 के फाइनल में आखिरी 2 गेंदों में 3-4 रन की जरूरत थी और MS धोनी ने शार्दुल ठाकुर को भेजा था हरभजन सिंह की जगह, और लास्ट एक बॉल में जब 2 रन की जरूरत थी तब शार्दुल ठाकुर लेग बिफोर आउट हुए थे और मुंबई इंडियंस वो फाइनल जीत गई थी। और हरभजन सिंह ने डगआउट पर जोर से बैट मारा भी था। शायद वो सोच रहे होंगे कि अगर मैं स्ट्राइक पे होता तो मैं डेफिनेटली CSK को वो टाइटल जितवा सकता। वही बहुत से लोगों का मानना ये है कि उस समय के BCCI प्रेसिडेंट N श्रीनिवासन के CSK के ओनर से सीधे रिलेशंस थे और टीम के कैप्टन भी CSK के कैप्टन धोनी ही थे, इसलिए इन सब ने मिलकर टीम में CSK के प्लेयर्स को प्रेफरेंस दिया, जिसके वजह से 2013 में अचानक से मुरली विजय, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जैसे CSK प्लेयर्स को टीम में जगह मिली। और हाल ही में हुए पॉडकास्ट में IPL के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक ललित मोदी ने भी साफ साफ कहा था कि कैसे N श्रीनिवासन CSK के लिए ऑक्शन फिक्स करते थे और अच्छे प्लेयर्स को सस्ते में खरीदते थे। सबसे शॉकिंग फैक्ट ये है कि उस 2011 ODI वर्ल्ड कप जीतने वाली प्लेइंग 11 ने उस फाइनल मैच के बाद कभी भी एक साथ मैच नहीं खेला और उस टीम से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स 1-2 साल में ही रिटायर हो गए। धोनी को इन फॉर्मर प्लेयर्स ने बहुत सारी चीजें कही है, बट हम वो चीजें नहीं जानते हैं जो इन प्लेयर्स के साथ पर्दे के पीछे हुई। साथ में बहुत से CSK प्लेयर्स का टीम में जगह बनाना भी एक कारण था कि धोनी को लोग फेवरेटिज्म करने को लेकर भी बहुत ब्लेम करते थे। और वही जिस MS धोनी ने उम्र की वजह से टीम से प्लेयर्स को बाहर किया, वो धोनी खुद 38 साल की उम्र में 2019 का वर्ल्ड कप खेल रहे थे। लेकिन अगर हम पर्दे की पॉलिटिक्स को इग्नोर करें तो धोनी ने काफी ज्यादा टफ और बड़े बड़े डिसीजंस लिए जो टीम इंडिया को फेवर भी किए हैं। MS धोनी की वजह से ही टीम इंडिया में एक स्मूथ ट्रांजिशन हो पाया और उनके लीडरशिप में हमने 3 ICC ट्रॉफीज भी जीती, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो भले ही धोनी को उनके टफ डिसीजंस और सीनियर्स के प्रति टफ बिहेवियर को लेकर क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन उनके कैप्टनसी पर हम बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए क्रिकेट गली इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।